बताओ बहन और ये क्या माजरा भागते चले जाओ धर्मो और रामो जी और बुधैया से कह दो जी इसी वक्त हमारे चाचा की हवेली में पेश हो जी जैसे बैठे हो वैसे तत्काल आकर के हमारे चाचा से मिले। फिर आप तस्वीर लाइए, अभी बुला रहे हैं बुधैया। ओ बुधैया रामू रे आ दादा ने हवेली पे याद किया है। क्या नाम है तेरा? बुद्धा नाम है। बुद्धा तुम्हारा ही नाम है? और तुम्हारा क्या नाम है? हमारा नाम धर्मो है। धर्मो। तेरा क्या नाम है रे कलुआ? श्यामू। और तेरा क्या नाम है? रामू। मैं तुम लोगों को एक सलाह देना चाहता हूं। मैं देख रहा हूं कि तुम्हारी जमीन काफी दिनों से बंजर पड़ी हुई है, क्योंकि तुम्हारे पास इतने पैसे नहीं जो इस जमीन पे हल चलाओ। अगर इसमें जोता खुदा कर बीज डाल दोगे तो जो छुट्टा जानवर है वो चढ़ जाएगा। बंजर पड़ी है तुम्हारी जमीन। हाँ महाराज, मजदूरी करते हो, इसलिए मैं तुम्हें एक सलाह देना चाहता हूँ। अगर तुमने मेरी सलाह को मान लिया तो तुम्हारे लोगों की गरीबी दूर कर देंगे। बताओ मालिक। बताएं? हाँ मालिक, ये तुम लोगों की जो जमीन है ये हमारे नाम एग्रीमेंट कर दो। हमारे नाम जब एग्रीमेंट कर दोगे तो इस जमीन पे हम 15 दिन के अंदर समर लगवा देंगे। 15 दिन के अंदर समर लगवा देंगे और चारों तरफ कटीले तार बंधवा देंगे और इसकी अच्छी खासी जुताई खुदाई होगी। उसके बाद लाके प्लाट से अच्छा इसमें बीज डालेंगे। जब अच्छा बीज डालेंगे तो इसमें फसल बहुत अच्छी पैदा होगी। जब अच्छी फसल पैदा होगी, रखने के लिए तुम्हारी जगह है ना महाराज? रखने के लिए तुम्हारी जगह नहीं है। चलो कोई बात नहीं, वो भी व्यवस्था कर लेंगे। जो हमारा गोदाम बना हुआ है, सारी फसल कट के हमारे गोदाम को पहुंच जाए, समझे? सुरक्षित तुम्हारी फसल रहेगी, है ना? जब गोदाम पहुंच जाएगी और तुम्हें प्रतिदिन हम 300 रुपए देंगे। 300 रुपए प्रतिदिन देंगे। हर महीने 20 किलो अनाज देंगे, जिससे तुम्हारा खाना पीना चलता रहेगा। कोई तकलीफ नहीं होगी, तुम्हारा खेती भी सुधर जाएगी और फसल भी बर्बाद नहीं होगी, अनाज भी सुरक्षित रहेगा। अब बोलो तुम्हारी इसमें क्या विचार है? महाराज, अगर यह बात हमका पहले तो बताए हो तो अत्ते दिन तक तकलीफ उठाई थे ना, या तकलीफ नहीं उठाते या जमीन कब की? चाचा का कहना सुना। अगर समय से तुम जुताई कर लेते हो तो समय से बीज नहीं डाल पाते। अगर समय से बीज डाल दिया तो समय से पानी नहीं लगा पाते। अगर समय से पानी लगा दिया तो जानवरों से नहीं बचाते। और अगर जानवर से बच गए तो तुम्हारे रखने की जगह नहीं है। मड़ैया पड़ी है, छिल्ली तली है, बरसात में सारी फसल भीग जाएगी। हमारे चाचा ने कहा मजदूरी के तौर पर प्रतिदिन तुम्हें 300 रुपया देंगे, जिससे बीवी बच्चों का खर्चा चलेगा और पकी हुई फसल जब कटेगी तो हमारी गोदाम जाएगी। तुम्हें किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। इसीलिए अपनी जमीन हमारे चाचा के नाम एग्रीमेंट कर दो। अरे जमीन पर काम तो तुम लोग करोगे, किसी चीज की परेशानी नहीं होगी। बोलो मालिक, हम तो यह जमीन बहुत दिन से बचैया रहा, कई जगह हम कहीं वो करें, लेकिन तुम यह बात हमका बढ़िया बताए हो। हम सबते सलाह कैली बा और एकदम यह जत्ती जमीन है सबको हम महाराज के रे नाव कर दी और का
जो तो खुद पावर नहीं होगा लेला हुई करी होगा करीबा का जमीन 300 रुपया नगद मिली है और संध्या गया हुआ 300 रुपए में जलवा कटिबा जलबा कच्ची भर पी आओ और ना जो मिली करी 12 बीघे जमीन थी और मेरा नाम कर दिया भैंसिया बनाते घूमता है। ऐसे तुम भी काम करो। सब का दे है तो पहले भी कहा है ना कक्कू बतायो पहले तेने कक्कू बता दे तो या जमीन हम का करीबा जमीन दी हो ना मैया के सूझे होने दे हम बताई कक्कू जमीन वही तो बताई थी हम तुम्हें बहुत गरीबी झेला चले आ रहे हैं वहां पे दे दे और समझ लो कि पेट भर खाना खा के नसीब नहीं होते और लड़का बच्चे कहाँ यही हो तो ना हो तो या जो हमरे तुम्हारे तेरी जमीन जो 2-2 बीघा है यही का बेच लिया जाए और ये कदम मुआ खबरी पैसा मिले हाँ यह बात सही वही सुरक्षित बैंक में डाल दो और 300 रुपया रोज पैवे करी हो 300 रुपया पर मजूरी करीबा अभी 20 रुपया मिली 200 रुपये में खाने की चली 100 रुपये और 20 रुपये का गल्ला मिली 20 किलो गल्ला मिली हो तो हम बताई हम तब कक्कू जा रहे हैं नाय करे लेकिन भैया नाये तो तुम कर दे हो चलो आज हमारा तुम्हारा गौड़ पाए ना चल हमारा तुम्हारा लड़का बच्चा कबहू सयान हुई है या परी है कबहू सयान हुई है ना तो वही में हाथ पाँव कर चलबे करे अगर यह बेच ले हो हमारे तुम्हें कुछ ना हो तो लड़का बच्चा हमारा तुम्हारे घर से बाहर निकाल दे यह बात कक्को तुम आज सही बताए अगर आज हमारे तुम्हारे 2 बीघा जमीन है तो सब कहा है कोई खाद बटाई दे दो और कोई खाद बेच लो और जब यह 2 बीघा जमीन नहीं हुई तो हमका तुमका कोई तलाशी नहीं हुई तो हम बताई कक्को साफ नहीं कह दो हाँ हाँ ये हवा से कह दो ऐसे जोतने में कोई दिक्कत नहीं अगर यह बात है हमारे ये कई सलाह चलो महाराज हाँ हम सब गरीब सलाह रजिस्टर था इन लोगों के अंगूठे लगवा लो एडवांस इन लोगों को 500 रुपए एडवांस लेकिन महाराज हम जमीन या बेचिबा नहीं ऐसा आराम तो जो आता हो जले हमारे लड़का बच्चा करे वाले नहीं होते हैं हम कुछ पैदा नहीं कह पाई धन जमीन करीबा का चले तुम ऐसा ही जोता हो मतलब तुम्हारी जमीन हम बताई जोते तुम्हारी जमीन हम बताई जोते मादर 14 सालों अरे हम कंगाल है क्या किस बिरादरी की हो रे महाराज हम तो जात की चमार हैं तुम कौन बिरादर हो रे हम तो जाते पसिया हैं अच्छा पहले ये बताओ रे कि ये हवेली किसकी है ये हवेली पंडित विकास दुबे की है पंडित विकास दुबे की हवेली है और तुम उल्लू के पट्टा तुम्हें तहजीब तरीका रहने वाले किसी ब्राह्मण के मकान में कैसे जाया जाता है जूते चप्पल गेट के बाहर रखकर और माना छोड़ो तुम लोगों ने मेरा ब्राह्मण करने कर दिया तुम लोगों का दिमाग सही नहीं है निकाल ले पूरी नली अंदर पेल दूंगा किसने नहीं किया था तुम जमीन नहीं बेचोगे अरे तुम्हारी जमीन प्यारी है उल्लू के पट्टा इतनी गोली डाल देगा सारे जिसमें डॉक्टर नहीं निकाल पाएंगे
भोंदरी मरवाई दे तेरी पूरी छोड़ दे आए अब सो अब लगाओ हाथ लगाओ अंगूठा लगा अंगूठा पहले लगाई दिया तू भोंदरी के रे ला भैया करी जल्दी लगा जल्दी जल्दी लगा रे मरवाई दे भोंदरी के रे और और इसकी लाश उठा डाल दो गंदे गड्ढे में सड़ जाएगा साला। अब 1 करोड़ की जमीन हमारी हो गई। इस जमीन पर प्लाटिंग करा दो, दुकानें खुलवा दो, करोड़ों रुपये पैदा करेंगे। अब मेरा विधायकी की सपना कोई नहीं रोक सकता। कहते हो लेकिन चाचा मैं आपसे एक बात बताने वाला था और आप जमीन में उलझ गए। कौन सी बात? वो बात ये थी मंत्री रामलाल यादव का फोन आया था, वो कह रहे थे अभी इसी बात मैं विकास दुबे से मिलने आ रहा हूँ। क्या मंत्री रामलाल यादव? जी हाँ, वो मंत्री रामलाल यादव आज हमसे मिलने आ रहे हैं। जी हाँ, वो मेरे जिगर का टुकड़ा। हाँ अमर, ये तो सब मंत्री रामलाल यादव की देन है जो आज मैं प्रधान से जिला पंचायत सदस्य बन के आया हूँ। अगर उनकी कृपा हो गई तो मैं क्षेत्र का विधायक बन जाऊंगा और जिस दिन विधायक बन जाऊंगा अपने क्षेत्र को बिल्कुल चमका दूंगा। इसलिए चलो मंत्री रामलाल यादव का आने का इंतजार किया जाए। तो चलो बची के ना भैया बची के ना भैया सारे हमको या कभी ठंडा बनाई देती है। लेकिन अमर है दुबे मादर चोद और जो विकास हुए हैं धर्मादर चोद है भैया, इसे होशियार रहिबा हमारी भैया चोद है। लेकिन दोस्तों अब आप लोग को सामने आ रहे हैं ये एक बहुत गरीब इंसान है, एक बहुत गरीब इंसान है जिनका नाम है छुन्ना पंडित। वो भी बिकरो गांव के रहने वाले हैं जिनका नाम है छुन्ना पंडित। छुन्ना पंडित आ रहे हैं दोस्तों, इनकी बातों पे ध्यान कीजिए, सामने से आ रहे हैं। हमें ना भुलाना, हमें ना भुलाना।
आए हुए सभी ग्रामवासियों व क्षेत्रवासियों को छुन्ना पंडित का राम राम। भैया हमारा ही नाम है छुन्ना पंडित और हम इसी बिकरू गांव के रहने वाले हैं। हम अपने परिवार में केवल 2 ही लोग रहते हैं, हम हैं और हमारी बेटी है जिसका नाम है प्रीति देवी। प्रीति देवी जब 5 साल की थी तो प्रीति देवी के माँ का स्वर्गवास हो गया था। तब से उसका लालन पालन मैंने ही किया है। भगवान ने मुझे इतनी बड़ी गरीबी दिया है, जैसे तैसे अपना और अपनी बेटी का पेट चलाता हूँ और अपनी बेटी को पढ़ाता हूँ। क्या बताऊं भैया, हमारी पास केवल 1 ही बीघा जमीन थी। विकास दुबे ने जिला पंचायत का इलेक्शन लड़ा और कहा पंडित जी अपनी जमीन मुझे दे दो, हम इसमें अपना कार्यालय बनाएंगे और इलेक्शन हो जाने के बाद हम वो तुम्हारी जमीन तुम्हें वापस कर देंगे। हमने उनकी बातों में आकर के वो 1 बीघा जमीन विकास दुबे को दे दिया। विकास दुबे अपना उसमें कार्यालय बनाया और जिला पंचायत का इलेक्शन भी जीत गए, लेकिन हमारी जमीन खाली करने का नाम ही नहीं लेते। जब भी मैं उनके पास जाता हूँ और कहता हूँ दुबे जी मेरी जमीन खाली कर दो, तो कहते हैं आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों कह करके टाल देते हैं। या भगवान, मैं तो रात दिन यही सोचा करता हूँ कि कौन सा वो दिन होगा जिस दिन मैं अपनी बेटी प्रीति देवी के हाथ में लेकर के और उसे ससुराल भेज पाऊंगा। अगर वो मुझे 1 बीघे जमीन मिल जाए तो शायद मैं अपनी बेटी के हाथ में लेकर पाऊंगा। या मेरे प्रभु, तेरे सिवा मेरा संसार में कोई नहीं है। अपने भक्तों की पुकार क्यों नहीं सुनते हो प्रभु? यहाँ सब दिन दुखी ही क्यों सताए जाते हैं प्रभु? आज हेलो, हमारे भाई श्वास परवेज धोंधी के कहीं भी हो, आकर हमारे मंच के पीछे मिलने आपको कोई याद करा, बहुत धन्यवाद। आज विकास दुबे के पास जाऊंगा और कहूंगा दुबे जी मेरी जमीन वापस कर दो। अगर दया करके मेरी वो जमीन मुझे वापस कर दिया तो शायद मैं अपनी बेटी के हाथ में लेकर दूंगा। या मेरे भगवान, तेरे सिवा मेरा संसार में कोई नहीं है। और भगवान तुम्हारी हाय दुनिया में, और भगवान तुम्हारी हाय दुनिया में क्यों बात सताए जाते सारी सफाई करेंगे और मालिक का इंतजार करेंगे। जब आ जाएंगे मालिक तो हम पर बहुत खुश होंगे। चलेंगे, सारी सफाई करेंगे, उसके बाद में दादा जय शंकर की डॉक्टरवा। मालिक कुछ समय के बाद मंत्री रामलाल यादव आ रहे हैं। हाँ मालिक, पूरी जनता को सूचित कर दो जी कि आज सारी जनता हमारी हवेली पर रहेगी। अच्छा मालिक, मंत्री जी के आने के बाद मंत्री जी के वचनों को सुनेंगे और देखना हमारे मंत्री रामलाल यादव हमारे गांव बिकरू के लिए कौन सी योजना लेकर आते हैं। ठीक है दादा। क्योंकि ना तो हमारे गांव में अभी तक बारात घर बना हुआ है, सही कहते मालिक, ना तो कोई पार्क है। अब मंत्री जी आएंगे तो कुछ ना कुछ कार्य जरूर इस गांव के लेकर आएंगे। सही कहते मालिक, इसलिए लगो गेट के ऊपर। ठीक ठीक, आप बैठो और हम गेट पे चले। जय शंकर की जय शंकर के नौकर। हाँ मालिक, हर घर में सूचित कर दो, हर बुढ़ा, हर जवान, हर औरत, हर लड़की, हर बच्चा
मंत्री महोदय के आने से पहले जी हमारे चाचा की हवेली के सामने उपस्थित हो। जैसे के मालिक जा आप बैठो। कौन है रे? ना ठेका घरता ही दे और ना किराया पड़ता ही दे। हम के अंदर पेट खराब कर ली मरे लगे बहुत लगे रे। हमका भैया का दियो हम जहाँ पे के ले ऊँडी तोरी भूसी माकड़ा तोरी चुआ भूकी हमका कहा भैया हमारी मेहरुआ का भौजी हम पंडित जी की करी नौकरी और तुम डल्लबड़ी हो भैया ना कह दे जानी हो मैं जुलेली पर जाने दी हमारा है तो उनका कहा हमारा है छेदी हमारा छेदी है छेदी रे हाँ सर बहुत हो रहा है कहा भैया यहाँ छेदी रे हमारा नाम ये नहीं है हमारा नाम है सुराकली सुराकली रे कहा है रे ये होशार कहा थे यहाँ तेरी सुराकली अरे हमारा नाम है रही हूँ तो हमारे तो सुराकली है थे हमारा सुराग अली सुराग अली का है पंडित जी वो अंदर बैठे पहले तो बेहतर में रहो हम पहले मालिक से मालूम करिए ठीक तब आई हो ठीक उनका नाम कढ़ाई और उनके बाप का नाम चटाई ग्राम चाई में जिला हाय ने अपोट बताई नहीं नाम है नाम नहीं बताई दे और उल्ले के पट्टे नाम पूछ गया तोरी भाई ये दीवारी सुरागली कह रही हो मारो करवाई नहीं हो अगर तो हमका नाम बताए होती तो मारे दादा पाए लगी वो हाय का सुनुआ हाँ चल रे अंदर बुलाई नहीं कहा है रे तो हम क्या करी ये सारा बहुत बुरा है मैं उसे बात सही कहा दे यानी हमारे पंडित जी का चौतरा ऊंचा है हाथ पकड़ लियो ऊपर चढ़ाई लियो पूरे हम बताइए जब हमारे मालिक का चौतरा ऊंचा है अब तुम बूढ़ मनाई हो चढ़ी नहीं पई हो हम बताइए ऐस करो अरे इनका ले पकड़ ऊपर चढ़ी छुन्ना